अविद्या काम करने से नहीं जाती, अविद्या उपासना से भी नहीं जाती, अविद्या तो विद्या से ही जाएगी। अच्छा भाई, अब मृग मरीचिका में जो जल दिख रहा है वहां संयोग हुआ है क्या? लेकिन हमने आरोप कर दिया है तो फिर दिखता है। इसी तरीके से हम में भी जो दुख का संयोग दिख रहा है वो वास्तव में हुआ। अच्छा, मैं यहां से एक सोच रहा हूं कि इस चैप्टर को प्रारंभ कहां से करना। देखो आप, अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण, क्या कहा जाए, ऐसा प्रतीत होता है नासमझी के कारण कि हम में दुख का संयोग हुआ है। ये किसके कारण है? नासमझी के कारण। और नासमझी का कारण क्या होगा? मूर्खता ही है, और क्या कहा जाए, अज्ञान। अच्छा, अब एक बड़ी सुंदर बात कभी स्वामी जी ने कही थी, साधना का प्रारंभ वहीं से होता है जहां हम खड़े होते हैं। साधना का प्रारंभ कहां से होगा? जहां से हम खड़े हों। और हम ऐसी स्थिति पे खड़े हैं, कहां पर? जहां हमको दुख का संयोग पता लगता है और हम दुखी हैं। तो हमारी साधना भी कहां से प्रारंभ होगी? यहीं से प्रारंभ होगी। जहां से हम खड़े हैं साधना का प्रारंभ वहीं से होगा। इसको ऐसा कह लें, बहुत सरल विभाग, अध्यात्म में दो ही शुरुआत के बिंदु हो सकते हैं। या तो हम प्रवृत्ति में हैं या तो हम निवृत्ति में हैं। यहां से चैप्टर को समझ लीजिए। अभी हमारी स्थिति कहां है? प्रवृत्ति में है या निवृत्ति में है? वो बहुत बड़ी अजीब सी स्थिति है, लेकिन होती वो प्रवृत्ति ही है। आभास लगता है कि हम निवृत्त हो गए हैं, मन में तो प्रवृत्ति। इसलिए मैं पहले ये चाहूंगा, हम प्रवृत्ति में खड़े हैं या निवृत्ति में, पहले तो यह जान लें कि प्रवृत्ति मतलब क्या है। अच्छा, सरल भाषा में आपके मन में पूछूं कि प्रवृत्ति मतलब क्या? इतना बार अध्यात्म में ये शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रवृत्ति 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 निवृत्ति, और ग्रंथ के ग्रंथ आ जाते हैं। क्योंकि हमसे भी स्वामी जी ने ऐसा पूछा, प्रवृत्ति मतलब क्या समझते हो? तो अब क्या बोलें? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रवृत्ति मतलब क्या समझते? अच्छा, हाँ, इसको सुंदर संस्कृत में प्रकर्षेण वृत्ति, प्रवृत्ति। जब व्यक्ति, क्या कहा जाए, जुटा रहे, एकदम जुटा रहे, खाली होने का उसके पास कोई समय नहीं है, एक ना एक, एक ना एक, एक ना एक उसके पास एजेंडा है, तब समझ लेना कि ये व्यक्ति क्या है? प्रवृत्ति वाला है, प्रकर्षेण वृत्ति। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो क्रिया से होवे, अंदर से भी व्यक्ति प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है। एक स्तर का माना जाएगा, जो हम लोग करते हो प्रवृत्ति है। हम तो खैर, हम लोग क्या कहें, हम लोग तो ध्यान तक पहुंच ही नहीं सकते जो भगवान ने कहा है। हम तो धारणा, ध्यान, समाधि में कहीं एक के आसपास ही घूम सकते हैं। अगर ध्यान करने के बाद व्यक्ति ये बोलता है कि आनंद आया, तो त्रिपुटी का भंग तो नहीं हुआ है।
तो आनंद आया मतलब आनंद का भोक्ता आप बने, तो कोई क्रिया की, क्रिया कौन सी की, विषयों के अभाव की स्थिति ले आए और उसको आपने एंजॉय किया और आपने बोला आनंद है। अभी खैर विषय अलग है। मैं कह रहा हूं प्रकर्षेण वृत्ति है, प्रकर्षेण वर्तनम। वर्तनम मतलब करना, सदैव कुछ न कुछ करते रहना, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति। अच्छा, इसी का उल्टा कह लें, इसी का उल्टा कर लें, तो इसका उल्टा क्या करेंगे? निवृत्ति। इसका उल्टा क्या कर लेंगे? निवृत्ति। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्मों में जुड़ा हुआ नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं पूर्णतः निवृत्त कैसे होगा, लेकिन बहुत ज्यादा व्यक्ति साधक की साधना के दो ही, ध्यान रखना, निवृत्ति भी एक साधना है, क्योंकि निवृत्ति से पाना कुछ और है। निवृत्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, निवृत्ति एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी से किसी चीज को प्राप्त कर रहा है। तो दो स्थितियां हो गई, एक स्थिति हो गई प्रवृत्ति, दूसरी स्थिति हो गई निवृत्ति। इसमें किसी को थोड़ा संशय हो तो पूछ लीजिए। न तो पूर्ण प्रवृत्ति हो सकती है, न पूर्ण निवृत्ति हो सकती है साधक की स्थिति। ये छठा अध्याय आपको बताएगा कि कैसे पूर्ण प्रवृत्ति कर कर कहां चले जाएं। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते, आरुरुक्षो मुनि योगम कर्म कारणम उच्यते। कर्म कारणम उच्यते ये प्रवृत्ति है, शमः कारणम उच्यते निवृत्ति है। आया? इससे अलग है एक युक्त, वो तीसरा है। खैर, मैं अभी प्रथम दिन इतना कठिन ना करके इतनी बात कहूं, दो स्थितियां हैं, एक स्थिति का नाम है प्रवृत्ति और दूसरी स्थिति का नाम है निवृत्ति। प्रवृत्ति को मैं कह रहा हूं पूरी कर्मठता से व्यवहार करना, पूरी कर्मठता से, जी जान से जुड़ जाना, उसको क्या बोलेंगे? प्रवृत्ति। कुछ भी हो, प्रवृत्ति तो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, दुष्कर्म में भी हो सकती है। अब भ्रष्टाचार में भी रात दिन व्यक्ति अगर संलिप्त है तो क्या कहेंगे? प्रवृत्ति तो हो रही है। अच्छा भाई, अच्छा उसका उल्टा भी थोड़ा देख लीजिए। जब व्यवहार कम होता जावे और आपका मन एकांत में बैठने का करने लगे, ओहो, अब स्थिति बदली, ये स्थिति बदली। जब व्यक्ति का चित्त व्यवहार से देखो, व्यवहार से उपराम इसलिए नहीं हो रहा है कि वह दुखी दे रहा है, क्योंकि दुखी होकर उपराम होगा तो चिंतन किसका होगा? उसी व्यवहार का। ईश्वर का चिंतन नहीं हो सकता। फिर मान लें कि एक ए पर्सन ने मुझको दुखी किया और उस दुख के कारण मैंने सोचा कि मैं क्या हो जाऊं, मैं उपराम हो जाता हूं। अच्छा, हो जाओ भाई उपराम। अच्छा, अब उस उपराम की स्थिति में हम लोगों ने उस एकांत में क्या किया? उस एकांत में प्रभु चिंतन नहीं हुआ, उस एकांत में उस दुख का चिंतन हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये निवृत्ति बड़ी अलग है। जब ऐसी साधना की स्थिति बन जाए कि उसको लगता है कि सब कुछ तो प्राप्त हो गया, इसका सीमा तो है ही नहीं, तो अब उसका मन कहीं ये लगने लगे कि मैं थोड़ा अंतर्मुख हो जाऊं, थोड़ा अकेले में बैठूंगा। ध्यान रखें, अभी निवृत्ति पूरी पाई नहीं है इसने, लेकिन थोड़ा बैठने का मन करने लगता है, तब आप समझ लेना
ये कहां की ओर जा रहा है? निवृत्ति। बिना कर्म के भी व्यक्ति शांति से, प्रसन्नता से बैठने लगे, आसान नहीं है। उस निवृत्ति में भी वह प्रवृत्ति के बारे में ही सोचता है। आप देखो, इसको हमारे स्वामी जी ने, आपको गवर्नमेंट ने क्या रिटायर, कि अब आप क्या कीजिए, आराम कीजिए, और आप फिर से जुट गए। तो इसका मतलब चित्त में निवृत्ति नहीं आई। शरीर से गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप करो, लेकिन हम अंदर से, साधना में भी यही स्थिति है। इसका एक ही कारण मुझे समझ में आता है, और वो बहुत प्रारंभिक है। काय वांग मनः कार्यम उत्तमम पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। रमण महर्षि की ये बीज पकड़ ले कोई। काय वांग मनः कार्यम उत्तमम पूजनः जपः चिंतनम। ऐसे जैसे ही ये तीन स्थितियां क्रॉस कर जाएगा, चौथे में वो व्यक्ति निवृत्त होकर, तभी तो ध्यान की बात कही गई वहां पे। इसका मतलब हमारी साधना की स्थिति ठीक नहीं है, साधना की सीढ़ी नहीं ठीक है। मैं यही कह सकता हूं, एकांत में बैठने पर या सो कॉल्ड मेडिटेटिव स्टेट में अगर जगत का ही ध्यान आ रहा है, तब आप समझना कि अभी हमारी निवृत्ति की स्थिति नहीं आई है। दो शब्द मैंने आज आपके सामने रखने की कोशिश की। एक है प्रवृत्ति। ध्यान रखना, साधना यहीं से बनती है। अगर प्रवृत्ति के द्वार पर हैं तो आपकी साधना अलग है। अगर आप निवृत्ति के द्वार पर हैं तो भगवान कहते हैं आपके लिए साधना दूसरी है। योगारूढ़स्य तस्सैव क्षमा कारणम उच्यते, आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। प्रश्न ये है, हमारी स्थिति क्या है? हम अभी प्रवृत्ति में हैं या हमारी स्थिति निवृत्ति में है? ये दो शब्द आपको क्लियर, इसलिए मैंने कहा प्रकर्षेण वर्तनम। अब अपनी अपनी स्थिति आप देखो, बिना कर्म के मन की क्या स्थिति है। अच्छा भाई, आगे बढ़ता हूं। यदि मेरा जीवन प्रवृत्ति प्रधान है, यदि जीवन प्रवृत्ति प्रधान है, तो फिर तीन बातें जरूर सोचनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं, जीवन प्रवृत्ति वाला होवे तो मुझे लगता है 80-90% हम लोग कौन से हैं? प्रवृत्ति प्रधान है। इस प्रवृत्ति प्रधान व्यक्ति को, और मैं ऐसा कह लूं, इस ध्यानाभ्यासी साधक को तीन बातें जरूर सोचनी चाहिए। पहला, मैं जो भी प्रवृत्ति कर रहा हूं उसका लक्ष्य क्या है? ये मन में पूछना चाहिए और स्पष्ट उत्तर आपके मन से आना चाहिए, लिपजिप नहीं। मैं इसको इंग्लिश में ऐसा कहें, मैं जिस चीज के लिए इतना इन्वॉल्व हो रहा हूं, आखिर उस इन्वॉल्वमेंट से मैं क्या चाहता हूं? आप अपनी अपनी साधना के आगे इन तीन प्रश्नों का उत्तर खोजिएगा। मैं अपनी प्रवृत्ति का लक्ष्य क्या चाहता हूं? दूसरा, जो भी प्रवृत्ति मैं कर रहा हूं वह मेरे जीवन के लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं?
बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जाना कहीं है, लक्ष्य कुछ है, ट्रेन कोई और ले ली, ऐसा संभव है? लक्ष्य कुछ और है और ट्रेन किसी ट्रेन और में बैठे पड़े हैं, ये संभव है? ज्यादातर के साथ यही है। तीसरी, यदि यह नहीं है तो तीसरा प्रश्न मन में आने चाहिए, मेरी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? सरल प्रश्न है, एक दृष्टि से बड़े कठिन प्रश्न है, बस इतना ही याद रखना है। ध्यान के दो ही साधक हो सकते हैं, एक प्रवृत्ति का और एक निवृत्ति का। यदि मैं प्रवृत्ति मार्गी हूं तो यह तीन प्रश्न हमारे सामने आने चाहिए। मेरी प्रवृत्ति का लक्ष्य क्या है, पहला। दूसरा, मेरी प्रवृत्ति लक्ष्यानुरूप है या नहीं है, हाँ जी। और तीसरा है, मेरी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए। बस इतनी बातें सोच लें तो ध्यान की आगे की चीजें आपको स्पष्ट होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो आपको कोई एक साधना बताई जाएगी कि आप इस साधना को करके यहां पर पहुंच सकते हैं, और निवृत्ति वाला है तो उसके लिए फिर दूसरी कुछ और साधना करके पहुंचा जाएगा। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करता हूं। ठीक है, ये तीन प्रश्न का उत्तर आपको खोजना है। मैंने बोला है मेरे जीवन की प्रवृत्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, पहला। मेरी प्रवृत्ति लक्ष्यानुरूप है या नहीं, तीसरा, तो मेरी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए। इसके लिए आप स्पष्ट ये होना चाहिए कि प्रवृत्ति मतलब क्या और निवृत्ति मतलब क्या। जिसके भी प्रश्न हैं आप 5 मिनट पर जूम पर आइए, है ना। हम लोग तो उठ सकते हैं, जिनको जूम पर आना हो वो जूम पर प्रश्न पूछ सकते हैं 5 मिनट में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। ये नीचे ले आना वहाँ पे।